सोचो और यकीन करो, जो चाहोगे वो पाओगे। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि खुद को बदल लो, लोग नहीं बदलेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। लोग दुनिया में बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे कितनी उनके ऊपर मेहनत कर लो, चाहे कितना भी उनके आगे पीछे दौड़ लो, वो लोग नहीं बदलने वाले हैं। अगर आपको अपनी लाइफ और अपनी खुद की ज़िंदगी बदलनी है तो आप खुद को बदलिए, ना कि लोगों के पीछे दौड़िए कि वो बदल जाएं। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आए हुए थे 4 चद्दर, जिनमें मुझे करनी थी पीको। ये साइड से इनमें रेसे निकल रही थी, तो कस्टमर कह रहे थे इनके चारों तरफ पीको कर दो। तो मैं पीको कर रही थी चद्दरों में। बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत लग रही थी, क्योंकि चद्दर मोटे होते हैं और इनको 2-3 बार ये मतलब पतले पतले फोल्ड हो जाते हैं ना, तो और भी ज़्यादा सुई चुभने में दिक्कत होती है। तो काफ़ी मेहनत लग रही थी चद्दरों में पीको करने में। टाइट चल रही थी मशीन बहुत ही ज़्यादा। तो कोई बात नहीं, काम करते हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा, किसी चीज़ में हार नहीं माननी है। ठीक है, कोशिश करेंगे तो सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। चद्दर भी काफ़ी मोटे थे इसलिए, वरना अगर पतले होते हैं तो आराम से पीको हो जाती है। कोई बात नहीं, बट मैंने चारों चद्दरों में पीको यहाँ पर की है। नलकी ख़त्म हो गई थी तो उसको भरने लगी मैं। इसमें इस वाली पीको वाली मशीन में नलकी भरने वाला स्टैंड लगा हुआ है, तो मुझे कीली लगा करके नहीं भरनी पड़ती। और जो हमारी सिलाई वाली मशीन है ना, उसमें मुझे नलकी को कीली लगा करके भरना पड़ता है। इसमें अपने आप से ही ऐसे स्टैंड में लगा देते हैं बाइबिन को और भर करके तैयार हो जाती है। ठीक है। तो जब भी मैं पीको करती हूँ तो इस प्लास्टिक वाले धागे से ही पीको करती हूँ, और इसी से सही रहता है, क्योंकि बार बार नलकी चेंज नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि हर कलर की नलकी लगाना और पीको तो थोड़े से धागे में होती है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। और ये वाली नलकी से पीको करते तो मजबूत भी हो जाती है और बार बार नलकी चेंज भी नहीं करनी पड़ती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में और बात करते हैं कि खुद को बदलने की जो 7 आदतें आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आप लोगों के लिए। आप लोग ज़रूर इन बातों पर ध्यान दीजिए और अपनी लाइफ में इन बातों को उपयोग कीजिए। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए यूज़फुल होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपनी सोच बदल लो, आपकी दुनिया और आपका काम, आपकी ज़िंदगी, आपकी आर्थिक स्थिति सब कुछ खुद ब खुद बदल जाएगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से हमें बदलना है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, तुम्हारा विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं, तुम्हारी किस्मत बदलते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हमारे काम होंगे, वैसे ही हमारी दुनिया होगी, वैसे ही हमारा आगे का भविष्य होगा। देखिए, जैसे हमारे विचार होंगे उसी हिसाब से हम लोगों को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे। हमारे विचार अच्छे होंगे तो हम अच्छे लोगों से ही संपर्क रखेंगे, ना कि गलत लोगों से रखेंगे। और अगर हमारे विचार गलत होंगे तो हमेशा हम गलत लोगों से ही संपर्क रखेंगे, अच्छे लोगों से कटते रहेंगे। तो ना तो हमारा भविष्य अच्छा होगा और ना ही हमारा काम अच्छा होगा। तो अगर हमें अपनी लाइफ को सुधारना है तो हमें अच्छे लोगों से संपर्क रखना चाहिए और अच्छे अच्छे विचार अपने मन में लाने चाहिए। और अच्छे काम करने के लिए हमें सोचना चाहिए, ना कि हम हमेशा अपना टाइम बर्बाद करने के लिए गलत कामों की तरफ बढ़ते रहें, जो कि हमारी लाइफ तो बर्बाद करते ही करते हैं और साथ में हमारा टाइम भी बर्बाद करते हैं, जिससे ना तो हमें सुकून मिलता और ना ही हमारी ज़िंदगी को और खुशियों को सुकून मिलता है। तो आप अच्छे विचार रखिए, अच्छे लोगों से संपर्क रखिए और अच्छा काम करिए, ताकि आपको लाइफ में बिल्कुल भी दिक्कत या परेशानी ना हो। कोई आपका साथ दे या ना दे, आप खुद अपना काम अपने दम पर कर सकें और अच्छे से आगे बढ़ सकें। ठीक है। तो हमारा सेकंड पॉइंट ये आता है, अपने विचारों को और अपनी खुद की कदर करना सीखो। ये बात बिल्कुल सही है। जब तक आप अपने विचारों की और अपनी खुद की कदर नहीं करोगे, तब तक आपकी कोई भी कदर नहीं करेगा। देखिए, आपके जो विचार हैं, चाहे पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, ये आपको सोचना चाहिए कि कौन से विचार मेरे अच्छे और कौन से विचारों पर हमें अमल करना चाहिए, ताकि हम लाइफ में खुश रह सकें। अगर आप पॉजिटिव विचारों को, अच्छे विचारों को चूज करते तो आपकी लाइफ हमेशा खुशनुमा रहेगी, आप खुश रहेंगी, मुस्कुराती रहेंगी।
और गलत विचारों को अगर चूज करेंगी ना तो आप भी दुखी रहेंगी, आपके साथ साथ आपका घर परिवार भी दुखी रहेगा। तो अच्छे दिमाग से अच्छी सोच रखिए और अच्छे विचार रखिए। अच्छे विचार रखने के साथ साथ अपनी खुद की भी कदर कीजिए, विचारों की कदर कीजिए, खुद की कदर कीजिए। जब आप अपनी खुद की कदर करेंगे तभी लोग आपकी कदर करेंगे। अगर आप खुद अपनी ही कदर नहीं कर रही हैं तो लोग कैसे आपकी कदर करेंगे। तो आप खुद की कदर करिए और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हमारा तीसरा पॉइंट आता है, आपकी ज़िंदगी की डोर अपने विचारों के मालिक खुद बनिए। आपकी ज़िंदगी की जो डोर है वो आपके ही हाथों में होनी चाहिए और आपके जो विचार है वो आपके खुद के होने चाहिए, ना कि दूसरों के कहे सुने विचार आप अपने दिमाग में ला रही हैं। देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी की जो डोर है वो आपके हाथ में है तभी आप आगे जा कर के सफल हो पाएंगे, क्योंकि आप खुद सोच रही हैं, खुद डिसीजन ले रही हैं, खुद ही काम कर रही हैं। क्योंकि एक हाउसवाइफ को कोई भी सहारा नहीं देता है, ठीक है। उसको सारे डिसीजन खुद ही लेने पड़ते हैं, अपने लिए खुद सोचना पड़ता है। और अच्छा अगर काम करेंगी तो सब तारीफ़ करेंगी, और उसी काम में अगर कोई गड़बड़ हो गई तो ताने सुनाने से कोई भी पीछे नहीं हटता, ना घर वाले और ना ही बाहर वाले। तो आपकी जो ज़िंदगी है ना उसको अपने हाथों में लीजिए, उसकी डोर है अपने हाथों में लीजिए। और अपनी जो ज़िंदगी की जो आपके सपने हैं, जो आपका एक गोल है कि मुझे ये पूरे करने हैं, मुझे भी ऐसा बनना है, तो उन सब विचारों को आप अपने तक सीमित रखिए और वो विचार सोचते हुए आप आगे काम में लग जाइए, ठीक है। इस तरह से अगर आप काम करेंगी तो आपका बिल्कुल भी कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है और आप हमेशा सफल होंगी अपने काम में। तो चलिए, हमारा चौथा पॉइंट आता है, समय का सही उपयोग करना चाहिए। समय का सही उपयोग करना चाहिए। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। आप सोच सकती हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर उन 24 घंटों में भी अब 12 घंटे भी हमने अपने लिए कुछ काम करना स्टार्ट कर दिया तो हमें तो भैया आगे बढ़ने से कभी कोई भी नहीं रोक सकता है। तो जो हमारा समय है वो निकलता चला जाता है, ठीक है। वो कभी वापस लौट करके नहीं आएगा। जो समय एक बार निकल गया फिर हम पछताते ही रह जाएंगे कि अगर इस समय में काश हम कुछ कर ले तो आज आगे बहुत बढ़ गए होते। कभी कभी इतना ज़्यादा समय निकल जाता है कि हम पछताते ही रह जाते और लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर जब हम उनको देखते हैं तो हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता है और यही सोचते कि अगर हम भी उस टाइम कुछ कर लेते तो आज हम भी आगे बढ़ चुके होते और हम इन दिक्कत और परेशानियों से नहीं जूझ रहे होते और ना ही अपनी बेइज्जती और अपने ताने किसी के सुन रहे होते। अपनी बेइज्जती करवा रहे होते हैं, ताने सुन रहे होते हैं, क्योंकि जहाँ पर कमाई नहीं होती वहाँ पर सिर्फ बेइज्जती और ताने ही होते हैं। तो समय का सही उपयोग करिए, अपना समय बर्बाद बिल्कुल भी मत करिए। देखिए, जो समय बर्बाद हो चुका उसको तो वापस पीछे नहीं ला सकते, लेकिन जो बचा उसको सही से उपयोग करिए। और हमारा पाँचवा पॉइंट ये आता है कि हर सुबह उठो और अपने खुद से ही वादा करो कि आज का कोई भी टाइम हम बर्बाद नहीं जाने देंगे। हर सुबह उठो अच्छी सोच के साथ, अच्छे मूड के साथ, और अपने आप से खुद वादा करो कि मैं आज का कोई भी टाइम बर्बाद नहीं जाने दूंगा। एक डायरी ले लो, उस डायरी में अपना जो भी आज का आपका काम है, किस टाइम करना है, कितना काम करना है, एक डायरी में आप लिख लीजिए। ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर किसी के पास ज़्यादा काम होता है तो हमेशा डायरी और पेन उनके साथ में होता है। तो एक डायरी और एक पेन आप ले लीजिए और उसमें अपना नोट करिए कि आज मुझे किस टाइम में कितना काम करना है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से अगर आप अच्छी सोच के साथ सुबह उठेंगी तो आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा छठवां पॉइंट आता है, हमारी ज़िंदगी हमारी आदतों से ही बनती और बिगड़ती है। ये बात बिल्कुल सही है। जो हमारी ज़िंदगी है ना वो हमारी आदतों से ही बनती और बिगड़ती है। चाहे तो हम उसको संभाल लें, चाहे तो हम उसको बिगाड़ दें, ठीक है। कि अगर हम चाहेंगे तो हम बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे और हमेशा खुश रहेंगे, खुशियां ही खुशियां हमारी लाइफ में होंगी। और अगर हम नहीं चाहेंगे तो हम हमेशा दुख से घिरे रहेंगे, परेशान रहेंगे, सबके ताने सुनेंगे, सबकी उल्टी सीधी बातें सुनेंगे और परेशान हो कर हम एक दिन डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो ये आपके ऊपर
ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या सोचना है और किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाना है, किस तरह से अपने काम को आगे तक ले जाना है और अपनी वैल्यू बढ़ानी है और हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहना है। और सबसे लास्ट 7वां पॉइंट और सबसे अच्छा पॉइंट आता है कि सुबह की शुरुआत शांत मन और अच्छे विचारों से कीजिए तो आपका पूरा दिन अच्छा ही गुजरेगा। आपके पूरे दिन में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी और बिल्कुल भी आप दुखी नहीं होंगी। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि सुबह हमें किस सोच से उठना है और हमें अपने दिमाग में क्या रखना है। आप हमेशा अच्छी सोच से उठिए और सुबह बढ़िया से खुली हवा में थोड़ी देर टहलिए ताकि आपका मन और दिमाग दोनों शांत हो सके और पूरे दिन के जो डिसीजन हैं वो आप अच्छे से ले सकें। जो लोग सुबह उठते हैं ना वो लोग बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव के होते हैं और अपने जो भी उनके सारे दिन के काम होते बहुत अच्छे से वो कंप्लीट कर लेते हैं, उनको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। तो उन लोगों से कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखना चाहिए कि सुबह हमें जल्दी उठ करके अपने जो भी डेली के हमारे काम हैं उन पर हमें विचार करना चाहिए और किस तरह से हमें वो काम कंप्लीट करने हैं उसके बारे में सोचना चाहिए और अपने काम में लग जाना चाहिए। तो आज के वीडियो का यहीं पर एंड करते मिलते हैं आप लोगों से एक और नए वीडियो में नई चीज़ों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ताकि उन लोगों को भी थोड़ी सी यूजफुल बातें सुनने को मिल सके और वो अपनी लाइफ को सुधार सके। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। एक बार फिर से आप लोगों से राधे राधे।